ये यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और मॉलिक्यूलैरिटी करेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ऑर्डर देखा था, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब ये जो है रेट लॉ, इसके अंदर हम लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, ए की पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। तो ये जो पावर्स हैं इसके अंदर क्या है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये देखो रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं कॉन्सेंट्रेशन बता रही हैं, और जो के है इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तब ये देखो ये रहा यूनिट्स। अब हम उस रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। सपोज एक मिनट, हमारे पास क्या था, रेट इज इक्वल्स टू के, ये कुछ भी ए दिया हुआ है एंड ये कुछ भी बी दिया हुआ है, ठीक है। इसकी पावर एक्स है एंड इसकी पावर वाई है। ये हमारा रेट ला एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो रेट है ना, ये होता है हमारे पास रेट कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इस रेट कांस्टेंट में देखो इसकी हम यूनिट्स निकालनी है हमने, ओके। इसकी यूनिट्स कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें पता है कि रेट एक्चुअल में स्पीड होता है, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है। तो रेट में क्या होता है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी तरह रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है ये, चेंज इन कंसंट्रेशन, राइट। और यहाँ पे आता है चेंज इन टाइम, ठीक है। रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम होता है। अब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी, इसलिए हम लिखते हैं मोल पर लीटर, और टाइम में नीचे जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, नीचे जाएगा तो वो चीज़ ऊपर चली जाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स हम कह सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसकी पावर होती है 1 माइनस एन, ये याद रखनी है आपने। ये हमारे पास की इसकी यूनिट्स होती है के, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं मोल पर लीटर, 1 उसकी पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये होती है उसकी यूनिट्स। और यही लिखा हुआ है मोल पर लीटर 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। अब क्या करेंगे, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट को मैं इधर लिखती हूँ, ये देखो यही मैं लिखूँगी अभी। देखो के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या आएगी 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स, ये चीज़ होगी ना, ये होता है ना इसका यूनिट। अब क्या होगा, एक मिनट, अब ये जो n दिया हुआ ना इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, क्या, n। अगर n की वैल्यू होगी 0 तो देखो क्या होगा, k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 0 1 ही रहेगी ना उसकी पावर, है ना। तो इसकी पावर क्या रह जाएगी, मोल, ठीक है ना। लीटर नीचे इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर आके लीटर इन्वर्स एंड सेकेंड इन्वर्स। ये अब हमने n की वैल्यू 0 डाली तो इट मीन्स ये ऑर्डर कितना है इसका, 0। ये 0 ऑर्डर का यूनिट है। यूनिट क्या है, 0 ऑर्डर की यूनिट है, ये जो मैंने लिखी है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही होगी। ये देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यही n की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दें, यहाँ पे n की जगह 1 डाल दें, तो देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा ना। ये देखो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू 1 डालेंगे हम, तो k मोल पर लीटर 1 माइनस n होता है तो माइनस डाला, और ये तो होता है सेकेंड इनवर्स है ना, तो ये सारी 0 हो जाएगी ये टर्म और रह जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो k इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर, मतलब n इज इक्वल्स क्या डालेंगे हम, 2 डालेंगे, n की वैल्यू हम 2 डालेंगे जब, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, राइट। देखो k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 एंड सेकेंड इनवर्स पहले से ही, तो ये -1 हो जाएगा। तो मोल, मैं आगे समझाती हूँ, ये देखो मोल ये हो जाएगा -1 और लीटर की भी क्या आ जाएगी -1, है ना, और सेकेंड इनवर्स तो पहले ही -1। तो आगे देखो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मोल इनवर्स
अब लीटर पहले इन्वर्स है, ऊपर आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा तो सिर्फ लीटर ही रह जाएगी, तो लीटर एंड सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। मोल लीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, के की वैल्यू मोल पर लीटर एंड सेकेंड, सॉरी पर लीटर नहीं आएगा, सिंपल लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एन इज इक्वल टू जब 2 होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारे पास यूनिट्स किसकी, रेट कॉन्स्टेंसी। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। सबसे पहले ये जो है टेबल, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है एनसीईआरटी की, देखो इसके अंदर क्या है, ज़ीरो ऑर्डर, देखो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने अभी निकाला था ना, ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या है, ये देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो उसी तरह यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन इज इक्वल्स जब 1 होगा तो इसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी सेकेंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए जब एन की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे हमारा निकला था के इज इक्वल टू मोल पर लीटर नहीं आता, सिंपल लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो और ये पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, क्या देखेंगे हम, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ का मतलब होता है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। वो रिएक्टिंग स्पीशीज़ किस में पार्ट लेती हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो कि एक साथ कोलाइड करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो कि ये हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और वो कोलाइड करते हैं एक साथ, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी उन्हें कहते हैं। और मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, पर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके। अब मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो सिंगल स्टेप मतलब एक ही रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं होती मॉलिक्यूलैरिटी, फाइंड आउट। तो देखो एग्जांपल्स देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के क्या होते हैं, 2NO + O2, टू अंदर मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ जाएगी, जो एक कॉफिशिएंट है ना, इधर कॉफिशिएंट 2 है, इधर कॉफिशिएंट 1 है, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1, राइट ना, जो कुछ नहीं है 1 ही होगा वहाँ पे, तो ये 1 हो गया, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब ये आ गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखो इसमें 6 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इधर 7, ठीक है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, ये सिंगल स्टेप में थोड़ी होगी, तो ये क्या होगी, इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी नॉट डिफाइंड। 2FeCl3 10Cl2, अब देखो इधर 2 है और इधर 1 मोल है, 2 + 1, इधर भी मॉलिक्यूलैरिटी 3 होगी। अब इधर कितनी रहेगी, इधर 2 ही रहेगी, राइट है ना। ऑर्डर पढ़ा था, इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ा। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या होता है ऑर्डर होता है द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, सम होता है पावर का, ठीक है। ये देखो सपोज ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रही हूँ मैं, के ये होता है कॉन्सेंट्रेशन (x) d (y). अब क्या कह रहे हैं, अब समझना इस चीज़ को, क्या कह रहे हैं ये, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, सम किसका, कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ये x और y पावर है, ठीक है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, ये इसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर x और y का सम, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है ना, हमने पहली वीडियो में सीखा हुआ था कैसे निकालते हैं ऑर्डर। द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। अभी हमने पढ़ा द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, क्या कौन सी स्पीशीज़, रिएक्टिंग स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, जो किसमें पार्ट लेते हैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, मतलब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में। और मॉलिक्यूलैरिटी हमें पता है एक ही स्टेप में डिफाइन होती है, राइट, पता कर सकते हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड होती है, उसे मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। अब ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम बता सकते हैं, बट ये थ्योरेटिकली, अभी हमने देखा ही कैसे हमने थ्योरेटिकली हम
कर सकते हैं इसे, राइट। ये सारा थियोरेटिकली किया था हमने। आगे, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ऑर्डर जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी एप्लीकेबल और एलिमेंट्री सिंगल स्टेप और कॉम्प्लेक्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स। सिर्फ मॉलिकुलैरिटी है जो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही एप्लीकेबल है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, अभी हमने देखा ये थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसमें एक मॉलिकुलैरिटी नॉन डिफाइंड हो गई, बट यही एक एलिमेंट्री रिएक्शन में ही डिफाइंड थी, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नॉन डिफाइन होती है। इट यहाँ पे हम थे मॉलिकुलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। इट कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकता है ऑर्डर, बट ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होता है, और ना ही ये ज़ीरो हो सकती है मॉलिकुलैरिटी कभी, और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है। मॉलिकुलैरिटी को हम हाफ 0.5 ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हम, ठीक है ना, और 3 तक ही होती है, याद रखो, इससे ज़्यादा नहीं होती है। समझ आ गई? आज हमने यहाँ तक किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और प्लस इनकी डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।